बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन्नमा मा अल युस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, चाहे जितनी भी परेशानियाँ हों। दोस्तों, आज हाजिर हूँ मैं तहज्जुद की एक और प्यारी सी मेडिकल स्टोरी लेकर। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। दोस्तों, एक लेडी है, वो बताती है कि उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। तो पहले 2 साल में उन्होंने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ली कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उनके यहाँ औलाद नहीं है। शादी को 2 साल गुजर गए तब उन्होंने थोड़ी सी फिक्र करना शुरू की कि अभी तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही है। तो जब शादी को तीसरा साल हुआ तो उन्होंने डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया, डॉक्टर से दिखाना शुरू किया। डॉक्टर्स ने 1 साल तक उनका इलाज किया। डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उनको पीसीओडी है और फिर उनका वेट वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर्स ने इन सारी चीज़ों के लिए उनको दवाइयाँ दिया, यहाँ तक कि कंसीव होने के लिए भी उनको बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल गुजर गए। आखिरकार वो जो लेडी थी वो थक कर और डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ चुकी थी। डॉक्टर से वो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और अपना रिश्ता जो है अल्लाह ताला से मज़बूत किया। और फिर उन्होंने अपना जो डाइट है वो थोड़ा सा अच्छा सा प्लान किया ताकि उनका वेट वगैरह मेंटेन रहे, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी ठीक हो सके। तो उन्होंने अल्लाह ताला से तहज्जुद में पढ़कर दुआएं मांगना शुरू की। उन्होंने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया और तहज्जुद में पढ़ के अल्लाह से बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की। जहाँ डॉक्टर्स ने सारे इलाज करके मतलब थक चुके थे, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उनके वेट में और ना ही वो कंसीव कर पा रही थी। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि तहज्जुद में उन्होंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी सुनी। और कुछ महीनों के बाद उनको पता चला कि वो कंसीव कर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से सब लोग रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, वो भी रूटीन चेकअप के लिए गई। जब वो चेकअप करवाने गई तो उनको पता चला कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो आई थी लेकिन अब बंद हो चुकी है, अब बेबी की हार्ट बीट नहीं चल रही है। तो ये सुनकर उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, बहुत ज़्यादा वो टूट गई कि इतने सालों के बाद मुझे कंसीव हुआ था, ऊपर से मेरा बेबी सही नहीं है। फिर उनको वो बेबी अबॉर्ट कराना पड़ा। फिर भी वो अल्लाह से मांगती रही। फिर अल्लाह ने दूसरी बार उनको ये खुशी दी। दूसरी बार भी सेम चीज़ उनके साथ रिपीट हुई। मैं कहानी को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बता रही हूँ, जो उन्होंने बताया मैं वही आपको बता रही हूँ। दूसरी बार भी उनके साथ सेम चीज़ रिपीट हुई। फिर वो और ज़्यादा टूट गई कि दो दो बार मेरे साथ ऐसा हो गया, पता नहीं मुझे अच्छी और मतलब सेहतमंद औलाद होगी भी या नहीं। लेकिन उन्होंने मायूसी नहीं मायूस हुई लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने फिर जाकर तहज्जुद में नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह से अपना रिश्ता मज़बूत किया। और फिर तीसरी बार उनको ये खुशखबरी मिली। तीसरी बार भी जब वो रूटीन चेकअप के लिए गई तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आपकी बेबी की हार्ट बीट अभी तक नहीं आई है। तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई आखिरकार। लेकिन डॉक्टर्स ने उनको एक उम्मीद दी कि देखिए, पहले जो आपके बेबीज़ थे उनकी जो हार्ट बीट है वो आकर चली जा रही थी, वो बंद हो जा रही थी। लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है लेकिन हार्ट बीट अभी आई ही नहीं है। अब तक तो आ जानी चाहिए थी लेकिन अभी आई नहीं है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो इसने उम्मीद नहीं छोड़ी और इसने फिर तहज्जुद पढ़ने के लिए अपनी कमर कस ली, अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। और ये तहज्जुद में ऐसी मतलब माइल हो गई अल्लाह की तरफ कि मतलब वो रात भर सोती नहीं थी, 3-3 बजे तक जगी रहती थी, जब तक कि दुआएं ना मांग ले, जब तक कि नमाज़ें पढ़ के अल्लाह से अपनी तकलीफ़ों को शेयर ना कर दे, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांग ना ले, उसे नींद नहीं आती थी। वो सीधा फजर की नमाज़ पढ़ कर सोती थी, इतनी ज़्यादा शिद्दत थी उन्हें। क्योंकि तकलीफ़ भी बेशक बहुत ज़्यादा थी, बार बार इस तरह होना, ऊपर से इतनी मुश्किल से कंसीव होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने फिर अल्लाह से बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की मेरिकल्स से ये चीज़ दिखाया कि उसकी बेबी का जो हार्ट बीट है वो बहुत देर से आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हार्ट बीट आ गई। और जब उसकी हार्ट बीट आ गई तो फिर उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर मतलब उन्होंने अपने आप को अच्छे से केयरफुली रखा
और अल्लाह ताला ने भी उनकी दुआएं सुनी, उनकी हिफाजत किया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बहुत प्यारी सी शहज़ादी से नवाज़ा है और वो बहुत प्यारी बेटी से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज़ा है। और फिर मतलब वो तहज्जुद पढ़ती रहीं क्योंकि उन्होंने तहज्जुद का मेरेकल जो है वो देख चुकी थी। वो उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई थी और तहज्जुद वो पढ़ती और हमेशा अपनी दुआएं मांगती। और फिर उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। तहज्जुद में जो वो दुआएं करती थी ना, उससे मेरेकल्स भी हुए, उनके लिए अल्लाह ने रास्ते भी खोल दिए। फिर एक नहीं बल्कि दूसरी बार अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। और बेटे के टाइम भी थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन फिर अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बेटे से भी नवाजा और फिर तीसरी बार एक बेटी से नवाजा। यानी 2 बेटी और 1 बेटा है उनका। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और तीनों बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं और बताती हैं कि तहज्जुद की मेरेकल्स मैंने आँखों से देखी है। तो आपसे भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, कितना भी रास्ता आपको मुश्किल नज़र आ रहा हो या रास्ते बंद नज़र आ रहे हों, आपने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी और अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक होता है, मेरे बंदे जैसे मुझसे गुमान करते हैं वैसे ही मैं रिज़ल्ट उसको देता हूँ। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप मुश्किल हालात में तहज्जुद पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से अपना रिश्ता मज़बूत करें। आपकी हर मुश्किल को अल्लाह ताला मोड़ देगा, क्योंकि तहज्जुद इतनी प्यारी नमाज़ है कि अल्लाह ताला इस वक्त खुद निदा एक आवाज़ लगाता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है अपनी मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई अपनी हाजतों को पूरी करवाने वाला, कोई शिफ़ा मांगने वाला, तो मैं उसे अता करूँ। तो जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है तो बेशक आपको मांगना चाहिए। थोड़े से मुश्किल है तहज्जुद में खुद को उठाना, लेकिन जब आप आदत डालेंगे तो आपको किसी चीज़ को पाने की शिद्दत भी तो बहुत ज़्यादा है ना, और उसे पाना भी तो इतनी ही मुश्किल का काम है। तो आप अल्लाह ताला से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी मेडिकल्स स्टोरी लाती रहती हूँ जिससे अगर आप टूट चुके हैं तो आपको एक नई उम्मीद, एक नई मोटिवेशन मिलेगी इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।